आपको ये बता दें, प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला निकला है हॉस्पिटल से। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन की तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है और लगातार उनकी माताजी के लिए के स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। चाहे वो राहुल गांधी हो, उनके द्वारा ट्वीट किया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की माताजी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वो ट्वीट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ राहुल गांधी हैं, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर हैं जो टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद हैं जो रावण बता रहे हैं। अब इन दोनों में से कांग्रेस पार्टी को कौन सी कांग्रेस पार्टी माना जाए? राजीव तुली आपको जवाब देना चाह रहे थे, सुरेंद्र सिंह राजपूत जवाब लीजिएगा जरा। राजीव तुली। जी जी जी, धन्यवाद। मैं सुरेंद्र राजपूत जी की हर बात से सहमति कर लेता यदि इनकी रैली में साथ में वो ना चल रहे होते जिन्होंने जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगवाने के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उन्होंने अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगवाए थे, जिनको देश से आजादी चाहिए थी, उन लोगों को इन्होंने पोस्टर बॉय अपनी यात्रा का नाम बनाया होता। देखिए, इन कांग्रेस को एक बात समझनी पड़ेगी कि संघ को गाली देना ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स देता है। ये बात इंदिरा गांधी जी ने समझ ली थी, ये बात राजीव गांधी भी समझ चुके थे और एक हद तक जब 1963 में 26 जनवरी की परेड में संघ के लोगों को नेहरू जी ने बुलाया था तो वो उस समय ये बात समझ चुके थे। संघ के लोग जो अभी तक तो इनको ये ऑब्जेक्शन था कि संघ के लोग ये कहते हैं कि ये एक वन पीपल वन नेशन वन संस्कृति, ये इस तरह के लोग हैं। इनको तो अभी तक ये परेशानी थी, अब ये कह रहे हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या कांग्रेस के जो पहले वरिष्ठ नेता थे वो सब कंफ्यूज थे। सरदार पटेल ने बैन लगाया मगर सरदार पटेल के रहते ही बैन हट भी गया। 75 में आपने बैन लगाया, इंदिरा गांधी जी ने 77 में बैन हट भी गया। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जाकर के विद्यालय खोलने के लिए तो विवेकानंद केंद्र को उन्होंने सपोर्ट भी दिया, रिसोर्सेज भी दिए और जमीन भी दी। तो कहीं ना कहीं या तो इतिहास थोड़ा कम पढ़ते हैं, कम जानते हैं, या फिर अभी भी इनको लग रहा है कि लोगों को किस प्रकार बरगला कर आप टीवी पर बैठ करके गाली देते हैं, वहां नीचे संघ का काम बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं कोई एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है जो कांग्रेस की लीडरशिप या जो वो एक कोटरी सी जो उनके आसपास बन गई। कुछ पत्रकारों ने मुझे बताया जब दिल्ली में यात्रा आई तो वो सिक्योरिटी का इतना जबरदस्त रिंग था कि वो पत्रकार भी बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पाए। केवल स्पॉन्सर्ड 2-3 लोगों को पकड़ा, उनको वहां तक राहुल गांधी जी तक पहुंचवाया, फोटो आप हुआ और वो चले गए। तो जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर इतनी एनर्जी, इतना रिसोर्स, इतनी ताकत कांग्रेस ने खर्ची है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा और सहेजने की जरूरत है, थोड़ा सा और उसकी ठीक प्लानिंग करते। और ये संघ बैचिंग में आप लगे रहिए, हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, संघ को कोई आपत्ति नहीं, संघ उस पर ऑब्जेक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि ये पंचिंग बैग आप मानते हो। मगर आप एक बात का ध्यान दीजिए, आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठ करके जितना भी संघ को गाली देते हैं उतना संघ का जो ग्राउंड स्वेल है वो बढ़ता है। तो आप नेहरू जी को झुठला दीजिए, आप पटेल जी को झुठला दीजिए, आप इंदिरा गांधी जी को झुठला दीजिए और आप एक नई कांग्रेस खड़ी कर लीजिए जो नहीं, तो राहुल गांधी को भी झुठला रहे हैं ना, ये तो राहुल गांधी को भी झुठला रहे हैं। राहुल गांधी प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, यहाँ पे रावण, टुकड़े टुकड़े, भस्मासुर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्यों सुरेंद्र राजपूत जी, ये तो गवाह है इतिहास, जब प्राइम मिनिस्टर को गाली दी है आपको बैकफायर ही किया ये। तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात मानते क्यों नहीं है? 3-4 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि संघ के जितने समर्थक लोग हैं वो आज तक सच बोल ही नहीं पाए। जब हम बात करते हैं इनसे इतिहास की तो वर्तमान में आ जाते हैं, भविष्य में आ जाते हैं। ये संघ समर्थकों को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम आपके नेताओं के बारे में सच बोलना बंद कर देंगे। ये अपने आप में राजीव जी ने बड़े विस्तार से बता दिया, राकेश सिन्हा जी को भी। ये तुली साहब को मैं नहीं जानता इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इनके लिए कुछ। 2 चीजें मैं, पहली चीज, दूसरी चीज ये है कि मीडिया
स्थायी विपक्ष होता है अदिति जी। मीडिया बिल्कुल सत्ता की कमियों को उजागर करने वाला होता है, लेकिन दुर्भाग्य से 2014 के बाद मीडिया विपक्ष की कमियों को उजागर करता है। और अच्छी बात है, इनकी अपनी सोच है, अपनी सारी चीजें हैं। हम तो एक बात बहुत कहते हैं कि कब टुकड़े टुकड़े कहा मणिशंकर अय्यर ने, जो लोग टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं उनके खिलाफ ये यात्रा है। बिल्कुल है, ये यात्रा उन्हीं के खिलाफ है। रही बात आपने जेएनयू की बात कही अभी संघ समर्थक साहब ने, तो सच बात यह है, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज मतलब थोड़ा सम्मान रखिए। हाँ हाँ, बताइएगा जरूर एक बार। क्या मैं बोलूं, मैं सब बता दूंगा सर। मैं असल बात आपको नहीं जानता हूं, आपकी विद्वता को नहीं जानता हूं, राकेश जी की जानता हूं, तो मैं पहले आपको 2 मिनट बता देता हूं, उनके बारे में भी बता देता हूं। भारत टेढ़े टुकड़े होंगे करने वाले 8 कश्मीरी जो छात्र थे वो पीडीपी के मेंबर थे। उन 8 के 8 पीडीपी के मेंबरों को भारतीय जनता पार्टी ने बचाया, कश्मीर पहुंचाया, और उस समय महबूबा मुफ्ती के साथ ये गलबैयां डाल करके सरकार चला रहे थे, और वो 8 के 8 कश्मीरी छात्रों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक इसे लेके मैं सवाल का जवाब तो दूंगी राकेश सिन्हा से, लेकिन आपसे जो मैं सवाल पूछ रही थी उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने मुझे। भस्मासुर, रावण, टुकड़े टुकड़े, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया सर मुझे। हाँ सर, और सुनिए ध्यान से, जो आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था, सुन लीजिए सर, आपको बोलने दिया ना मैंने, अब मेरी भी सुन लीजिए। आप ऐसा तो नहीं होगा आप उपदेश देंगे और सब लोग बस सुनेंगे सर। इतना लड़ती क्यों? नहीं सर, आपको लड़ना लगता है ना, आपको पलट के जवाब जब मिलता है, ये मैंने देखा है। लड़ने के मूड में नहीं सर, सुनिए ध्यान से। नहीं सर सुनिए, आप किस मूड में है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, ये आप समझ लीजिए। आप किस मूड में है, इट इज नॉट माई कंसर्न। आप मीडिया को पाठ पढ़ाएंगे, मैं नहीं जानती वो दूसरे एंकर्स जो आपसे पाठ पढ़ लेते होंगे। अदिति त्यागी पॉलिटिशियन से सही चीज के लिए पाठ सुनने को तैयार है, नसीहतें नहीं लेती मैं। जब मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूं तो आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और आप जब ये कहते हैं ना मीडिया को ये करना चाहिए और मीडिया को वो करना चाहिए, तो सर जब ये आप पाठ पढ़ा रहे थे स्थायी स्तंभ होता है, ये होता है, वो होता है, तो जब आप हमले करते हैं ना सर, उंगली आप ही पर उठ रही होती है, आप ये भूल जाते हैं, ये आप भूल जाते हैं, समझ ही नहीं आता आपको। अब ये मैंने इसीलिए आपको समझाया है, आप ना इस बात का जिक्र करते। आपको यही कंफ्यूजन है कि आपको लड़ना मीडिया से है या आपको लड़ना बीजेपी से है। अभी जिस कंफ्यूजन की बात कर रही थी, उस कंफ्यूजन में एक्चुअली एक सवाल ये भी होना चाहिए कि आप मीडिया से लड़ना चाहते हैं या आप ओपोनेंट से लड़ना चाहते हैं, अपने विरोधी से लड़ना चाहते हैं, आप ग्राउंड पे लड़ना चाहते हैं। फैसला कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे दशा और दिशा तय करेंगे राजनीति की, ध्यान रखिएगा। वारिस पठान जी। आदित्य जी, आज आपने टॉपिक बड़ा अच्छा लिया है, मोदी, माँ, राहुल, प्यार, मोहब्बत। तो मैं माँ के ऊपर आदित्य जी 2 हार्ट टचिंग 2 लाइन बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। माँ की अज़मत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। ये माँ के ऊपर थी। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की भी माता जी स्वस्थ रहे और देश भर की, दुनिया भर की जहां भी माताएं सब स्वस्थ रहे, हमारा तो प्रार्थना यही है। अब बात नंबर 2 टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो आपने ये कहा कि ये बोल रहे हैं, इनके नेता ये बोल रहे हैं, उनके नेता ये बोल रहे हैं। तो वाकई में भाजपा और कांग्रेस, आदित्य जी, हमेशा से मैंने कहा है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू है। भाजपा के मंत्री कुछ कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर देना चाहिए, वो मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू हूं, कांग्रेस वाले बोलते हैं हम जनेधारू हूं, राहुल गांधी बोलते हैं मैं जनेधारू हूं, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बोल देते हैं कि राम जी की तरह है ये। तो अब ये देश के अंदर क्या इसी तरह की राजनीति चलेगी? जबकि देश का युवा हमको रोज पूछ रहा है, वारिस भाई आप टीवी चैनल पे जाकर बैठते हो, तो हमारी तरफ से तो सवाल करो आदित्य जी को कि मोदी जी ने कहा था ना कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आदित्य जी, कब रोजगार मिलेगा? कब पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम होगा? कब डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना गिर चुका है ऊपर आएगा? कब देश में एक बहाली होगी? कब देश में अमन, शांति, सुकून का माहौल आएगा? कब हमारा देश प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाएंगे चीन को जो हमारे देश में घुसना चाह रहा है? कब प्रधानमंत्री दिखाएंगे 56 इंच का सीना? तो मैं उनको बोलता हूं, मैं तो बोल रहा हूं मगर देश के कान में जू नहीं रेंगती। प्रधानमंत्री खामोश बैठते हैं, उनके कान में जू नहीं रेंगती, तो मैं क्या करूं? फिर भी मैं आदित्य जी के चैनल के ऊपर बैठकर ये मैसेज देना चाहता हूं देशवासियों को कि मैं तो आपकी बात रख रहा हूं, मगर याद रखना जो सत्ता में बैठे हैं आज,
कुर्सी कभी भी किसी की रही नहीं है, आज है कल चले जाएगी, लेकिन देश को बेवकूफ बनाना छोड़ो। ये जो माइंड दिमाग भटकाओ पॉलिसी जो आप कर रहे हो उसको छोड़ दो।